अवगाहन करने वाले, आमंत्रित करने वाले माननीय सम्माननीय श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव, सुपुत्र श्री अभिषेक, नेहा, अथर्व, श्री अभिनव, आकांक्षा, तन्मय, काश, विशाल, श्री अनुराग, शालू, अनुषा, सिद्धि, पुत्री श्रीमती हेमू, श्री मनोज, सृष्टि, श्रीमती रोमा, श्री संजीव, आयुष, शिवांश, स्मृति, श्री शालिनी, सर्वेश, मिहिर। आज शक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका माँ सर्वेश्वरी, माँ सिद्धेश्वरी, माँ दुर्गेश्वरी, माँ सती सीता के पदचिन्हों का अनुकरण करने वाली करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी मातृशक्तियों, वृंदावन की रमण रीति में विहार करने वाली भगवान राघव की लीलाओं में लालायित प्यारी प्यारी बहनें, उदीयमान भुवन भास्कर, आदित्य तिमिर विनाशक दिवाकर सदृश्य, आभा विभा प्रभा से मंडित भारतीय संस्कृति के धरोहर, उज्जवल भविष्य के कर्णधार, छोटे छोटे बाल गोपाल। जैसा कि आज परवपुर ग्राम में हो रही संगीतमय श्री राम कथा का पंचम दिवस रात्रि वेला में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारा परवपुर ग्राम बहुत ही ज्ञानवान, धर्मवान, शीलवान, प्रज्ञावान, जितना मैं वर्णन करूं उतना कम है। और यहाँ के सभी भक्त बड़े हंसमुख हैं, चेहरे पर मुस्कान की छटा रहती है, बहुत अच्छा लगता है। जिसके चेहरे पर मुस्कान उसको मिलते हैं भगवान। चेहरे पर मुस्कान की छटा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कैसे है? भगवान आनंद घन है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर जीवन में आनंद ना आया तो जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। कहा गया है जिंदगी का राज क्या है? जिंदगी में जिंदगी को राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बेकार है जिंदगी। मुस्कुराते रहे, सामने वाले को भी ऐसी बात बोले कि वो भी मुस्कुराए। जैसे हमारे यादव भैया हैं, बहुत सुंदर स्वभाव है इनको, हम जब भी देखते मुस्कुराते हुए मिलते, सामने वाले को भी मुस्कान की छटा बिखेर देते। ऐसी कोई बात बोलते होंगे और बोलना भी चाहिए। सामने वाला किस तरह से हंसे, चाहे चाहे जैसे हंसा हो तो हंसाओ। हंसने से डॉक्टर कहते हैं कि मुस्कुराइए, प्रसन्नचित रहिए, टेंशन फ्री रहो, नहीं तो बीमारी तमाम आती है। हंसने वाला इंसान ज़्यादा बीमार नहीं होता है। कुछ लोग तो दिन भर कद्दू जैसा मुंह लटकाए घुमा करते हैं, लौकी जैसा मुंह लटकाए घुमा करते हैं, दुनिया भर का टेंशन वही लिए घूम रहे हैं ना। भगवान ने जीवन दिया है तो मुस्कुराओ प्रेम से, जो होना है वो होगा, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, भजन भाव के द्वारा कम कर सकते हो, सूक्ष्म हो जाएगा। भजन में बड़ा पावर है, बहुत पावर है। चलिए सबसे पहले मंगलाचरण करें और प्यारे वो दिव्य कथा आप लोग श्रवण करेंगे। राम कथा जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे, ऐसी भगवान की राम कथा है। मंगलम भगवान विष्णु। थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लीजिए भगवान के लिए, जबरदस्ती भी नहीं है, थोड़ा इच्छा कहे तो जोड़ लीजिए, क्या इच्छा कहे। मंगलम भगवान विष्णु
श्री गुरुवे नमः। गजाननं
काशी विश्वनाथ भगवान सपरिवार की जय, माँ शीतला की, माँ काली की, माँ शक्ति की, देवी बाबा की, ब्रह्मदेव बाबा की, साईनाथ महाराज की, बालकृष्ण भगवान की, शालिग्राम भगवान की, और स्वामी तुलसीदास बाबा की, अखंड रामायण पाठ की, श्री हनुमान जी महाराज की, माता पिता की, गौ माता की, शुद्ध सनातन धर्म की, पृथ्वी माता की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप लोगों ने कल कथा श्रवण किया। कहाँ तक कथा हुई थी? वाह, अरे भाई प्लीज बैठिए, एक गिलास है। भगवान राम जी का प्राकट्य हो गया है और भगवान जब प्रकट हुए हैं तो 4 भुजाओं में प्रकट हुए हैं। नारायण प्रकट हुए हैं तो माता कौशल्या ने कहा, मैया कह रहे थे भगवान, कहा कि आप मैया कह रहे हैं और आप बन करके आए हैं भगवान, आप बेटा बन करके नहीं आए और हमने बेटा होने के लिए पुत्र पाने का वरदान मांगा था। तो कहा फिर हम तुम्हें याद दिलाने आए कि आप पहले जन्म की सतरूपा हैं और महाराज दशरथ मनु थे, तपस्या किया, हमने वरदान दिया था कि हम पुत्र रूप में आएंगे, सो आ गए। तो कहा आ गए हो तो बेटा बनो तुम। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा बन जाएंगे हम। कहा बेटा बन करके तुम बातें नहीं करोगे, बेटा जब उत्पन्न होता है तो रोता है। तो भगवान पुत्र बन गए, सुन बचन सुजाना रोदन खाना, भाई बालक सुन भूपा। भगवान रोने लगे। भगवान ने माता कौशल्या से कहा कि रोने तो जा रहा हूं लेकिन हंसने के लिए भी कहना हमसे कि बेटा अब हंसो। लेकिन कौशल्या मैया भूल गई, हंसने के लिए कहने के लिए भूल गई कि बेटा हंसो, और भगवान राम जीवन पर्यंत रोते ही रहे, रोते ही रहे। और भगवान माता कैकेयी से बड़ा प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जिस समय माता कौशल्या ने कहा लाला तूने मिट्टी खाई है, मुंह दिखा, मुंह दिखाया तो अनेकों ब्रह्मांड, नदियां, पर्वत सब मुंह में दिखाई पड़े। कौशल्या मैया ने कहा हे भगवान, हमारे पुत्र के मुंह में इतना बखेड़ा कहाँ से आ गया? ये पर्वत तो ये सब कहाँ घुस गए मुंह में? तो चकरा गई मैया, डर गई और कैकेयी से कहा अब मेरे लाला को तुम संभालो, मेरे बेटे को तुम संभालो। तो कैकेयी मैया ने राम की बड़ी सेवा किया है, खिला के खाती थी महाराज और लोरी सुनाती थी। जब भगवान 5 वर्ष के हुए ना तो भगवान मुस्कुरा नहीं रहे थे, कभी मुस्कुराए नहीं। तो कैकेयी माँ ने कहा लाला तू मुस्कुराता क्यों नहीं है? तू जो हंस दे बाहर आ जाए, एक बार मुस्कुरा दे तो बाहर आ जाएगी मेरी जिंदगी में। तो कहा हंसने का रीजन कभी पूछा है भाई क्यों नहीं हंसता? कहा बेटा ये तो मैंने नहीं पूछा। कहा हंसने का कारण है? कहा क्या कारण है? कहा मैं तब हंसूंगा पहले मेरे सर पे हाथ रख करके सौगंध खाओ, तब मैं हंसूंगा, जो मांगूंगा वरदान तुम्हें देना होगा। कैकेयी माँ ने कहा बेटा तेरे लिए प्राण न्यौछावर, प्राण बोल क्या चाहिए? राम जी ने कहा सोच समझ के बोलो भैया। कैकेयी माँ ने कहा बेटा इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जो तुम कहोगे तैयार है ये
तो हो सकता है जो मैं मांगने जा रहा हूं, बोलूं? हाँ बोलो बेटा। तुम्हारे मुख से 14 वर्ष का वनवास सुनना चाहता हूं। कहते माँ के आंसू लाला, तेरे बगैर मैं तो एक पल नहीं रह सकती। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर तुमने ये वरदान ना दिया। मैं अपने नजरों से तुझे ओझल कैसे देख सकती हूँ? कहा माँ तूने सौगंध खाई है, हाँ करो। अपने दिल को पत्थर बनाया, बेटा मंजूर है। और कहा दूसरा वरदान कि हो सकता है आने वाले समय में माताएं अपनी पुत्री का नाम कैकेयी ना रखें। कहा यह भी मंजूर है बेटा। कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा है? नहीं रखा है। और कैकेयी माँ ने कहा बेटा अब तो मुस्कुरा दे, अब तो मुस्कुरा दे। कहा ना तीसरा वरदान, कहा तीसरा वरदान, कहा बोलो। कहा हो सकता है तुम्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ जाए, तुम विधवा हो सकती हो। माता कहते पीछे हट गई। सब कुछ तो अच्छा होता है, लेकिन स्त्री का जो सुहाग होता है, पति कैसा भी हो, चार पाए पे पड़ा हो, लेकिन देवी सोचती है कम से कम इनके बदौलत में श्रृंगार तो कर रही हो। कहा मां रुक क्यों गई, पीछे क्यों हट गई? तुमने मेरे सर पे हाथ रख के सौगंध खाई है तो वरदान दो। राम को अपने छाती से लगा लिया, रोने लगी। कहा बेटा तेरी खुशी के लिए मैं ये भी दुख झेल रही। माता कैकेयी ने तीनों वरदान दे दिए थे, तीनों वरदान। और उसी दिन से माता कैकेयी अपने राम को थोड़ा नजरों से दूर रखने लगी, अभ्यास करने लगी कि कहीं मेरा राम जाएगा तो मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े न हो जाए। और भगवान का जन्म हो गया, और जब जन्म हुआ तो गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। जब पुत्र हो गए चाहे पुत्री हो गए, आपका कर्तव्य बनता है। कुछ लोग होते हैं अपने मन से नाम रख देते हैं, अपने मन से। ब्राह्मण को बुलाओ, स्वस्ति वाचन करे, गौर गणेश की पूजा करे, नामकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, 16 संस्कार होते हैं। यथा नामे तथा गुणे, नाम का प्रभाव होता है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, संतों के कहने से भगवान के पार्षद को आना पड़ा और वैकुंठ पदवी पाया है। इसलिए नाम करण संस्कार होता है। तो क्या हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, और नामकरण संस्कार हो रहा है, भगवान का नामकरण हो रहा है। सो सुख धाम राम असना, सुख धाम राम ले लो
हैं कि नहीं चाहते? चाहते कि दुख चाहते हैं? नहीं चाहते। अच्छा, सुख चाहते हैं तो ये चौपाई 12 बार पढ़ना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय में 12 अक्षर है, तो 12 बार पढ़ना। जो बहुत सुख चाहते हैं मिलेगा सुख, करके देखिए। और मेरे प्रभु का नामकरण हो गया। अब देखिए नामकरण हो रहा है हमारे भरत महाराज का। विश्व भरण को सड़कर जोड़ी, विश्व भरण करने वाले जो चाहते हैं हमारा भंडार भरा रहे, जो चाहते हैं कि हमारा भंडार भरा रहे, तो ये चौपाई अवश्य पढ़े। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। 12 बार पढ़ेंगे भी। और अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो हमारे सुमित्रा नंदन का नामकरण हो रहा है। जाके सुमिरन पे पुनासा, स्मरण करने से, नाम लेने से तुम्हारे शत्रु का दमन होता है, नाश होता है। यह नहीं कि हम पड़ोसी का सत्यानाश करें ना। अगर वो परेशान कर रहा है तब, अगर आपकी जमीन है वो हथिया रहा है, ये नहीं कि उसकी जमीन हथियाओ और वो हमारा दुश्मन है, नहीं दे रहा है, तब पढ़ो, लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। आपको कब पढ़ना है कि आपका ही हिस्सा नहीं मिल रहा है, परेशान कर रहा है, तब ये चौपाई आपको पढ़ना है। वो पढ़िए, देखिए किस तरह से शत्रु दमन होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। मामूली बात है। मंत्र महामन विषय जाल के, मेट कठिन भुवंत भाल के। एक एक चौपाई मंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र है। पढ़ के देखिए, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। केवल एक मंत्र जीवन में पढ़ना शुरू कर दो, लगातार सिद्धि मिल जाएगी। और अब नामकरण हो रहा है मेरे शेषनाग भगवान का। बड़ा प्यारा नामकरण हो रहा है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सारे संसार के आधार है कि नहीं?
पहचान होती है कि नहीं? बिना आधार के खाता भी नहीं खुलवा सकते, खुलवा सकते? आधार नष्ट हो गया है। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखा। लक्ष्मण माने जिसका एक ही लक्ष्य हो वही है लक्ष्मण। एक ही लक्ष्य क्या है? राम नाम आधार। राम जी को पाने का ही लक्ष्य है, बस एक ही लक्ष्य है। तो भैया अगर आप चाहते हैं कि हमारा आधार मजबूत रहे तो फिर लक्ष्मण भगवान का नाम लिया करो। जो देवियां पढ़ी नहीं है वो सोचती होंगी हम चौपाई कैसे बोले, तो श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान 5 मिनट बोलिएगा। मैं कहता हूँ कोरे कागज पर लिख दूंगा, भंडार न भर जाए, परिवार न सुखी हो जाए तो कहना क्या है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए दिमाग में। नामकरण हुआ और नाम ऐसे रखने चाहिए। पहले लोग कैसे नाम रखते थे? बहुत पुराने जमाने में गांव में कैसे रखे जाते थे? अगर भूसा वाले कमरे में बेटा हुआ, भूसा वाले कमरे में हो जाता है कभी कभी, तो रख दिया नाम, कहा कि भूसई आएगी। मंगल के दिन पैदा हुआ कहीं मंगरू आएंगे, बुध के दिन पैदा हुआ कहीं बुधई आएंगे, शुक्र के दिन सुकई, और कहीं कहीं बेटा काला पैदा हुआ तो कहीं कल्लू आएंगे, 6 उंगली हुई तो कहीं झंझू आएंगे। ऐसे से नाम रगई बुधई, ऐसे से नाम। अच्छा परऊ पुल में तो होंगे नहीं, कोई है बुधई? हाथ उठाइए अगर है तो, है कि नहीं? है? अरे हाथ उठा के बताओ तब हम जानेगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बुधई है कि नहीं? है? हाँ, आज भी रंगई बुधई सुकई आज भी है। अरे बदलो भैया, रंगई बुधई से काम न बना। ऐसे नाम रखो कि नाम लेने वाले का भी कल्याण हो और जिसका नाम हो उसका भी कल्याण हो। ऐसे नाम रखना चाहिए। ऐसे नाम रख रहे। आजकल नाम कैसे रखे जाते हैं? आजकल माताएं पुत्री का नाम कैसे रखे? रिंकी, चिंकी, पिंकी, पिंकी। अच्छा भैया बड़े ध्यान सुनना, बचपन में तो अच्छा लगता है, लेकिन 70 साल की दादी हो ही जाए और कोई पूछे दादी क्या नाम है तो कहे चिंकी। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो काहे रखती हो? क्यों रखती हो? नहीं रखना। गोलू, भोलू, भोलू ऐसे नाम नहीं रखना है। ऐसा नाम रखो नाम लेने से कल्याण हो महाराज, अपना भी लेने वाले का भी नाम है। जथा नामे तथा बड़े नाम का प्रभाव होता है। बड़े बड़े नेताओं को देखिए, फिल्मी स्टार को देखिए, रिंकू पिंकू नहीं है, रगई बुधई नहीं नाम का। बड़े बड़े जो नेता हैं उनका नाम देखिए, बड़े बड़े जो सेठ हैं उनका नाम देखिए, तब जाकर के उन्नति के शिखर पे पहुंचते हैं। ये रिंकू पिंकू डुल्लू डुल्लू ना पहुंचे, जान लो आज ये नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नाम का प्रभाव और नाम कवर कराना तो पंडित को बुला करके। अच्छा आप लोग सोचते हैं कि अपने फायदा बताइए, पंडित पंडित बुलाई खाली दक्षिणा दे, ना दे दक्षिणा, ना बुलाओ पंडित, लेकिन जहाँ पे पूजा कर रहे हो, जहाँ पे पूजा करते हो, बढ़िया मिठाई का भोग लगा दो भगवान का और भगवान के सामने नामकरण कर दो। लेकिन ये नहीं कि जैसे बात ऐसे शुरू कर दो ना। जैसे गोली है ना, बंदूक की गोली, अगर ऐसे फेंक दो तो लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी ना। जब तक बंदूक में नहीं भरकर टाइगर खींचोगे तब तक लगने वाली नहीं है। इसी तरह से अगर संस्कार के द्वारा नाम नहीं रखोगे तो लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक वंश बहादुर थे, वंश बहादुर, और उनके वंश चलते ही नहीं भाई, कोई लड़का नहीं है, नाम वंश बहादुर और है निर्वंशी। यह हाल है।
एक दिन दशरथ महाराज टहल रहे थे, जब पुत्र नहीं हुआ, एक दिन टहल रहे थे तो एक काने ब्राह्मण को देखा, काने ब्राह्मण को। उस दिन राजा दशरथ को भोजन न मिला, न जलपान मिला, दिन भर भूखे रह गए। कहा बताओ, एक दिन हमने देखा तो यह हाल होगा, जो रोज देखा वही बच्चे का हाल होते। कहा उसको फांसी पे चढ़वा दो, नहीं रहना चाहिए उसको, फांसी पे फंदा लगा दिया गया। वो ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था। राजा दशरथ ने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा महाराज सुन लो ध्यान से, आपने एक काने ब्राह्मण को देखा, यानी हमको देखा, तो आपको जलपान नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, लेकिन हमने निर्वंशी को देखा जो आज मैं सूली पे चढ़ाया जा रहा हूँ। राजा दशरथ ने कहा नीचे उतारो निर्वंशी, तो हम ही कहा नीचे उतारो। तो महाराज कई कारण है कि एक बार भूपत मन माही, एक ही बार भूपत को ग्लानि हुई, भय ग्लान मोरे सुत नाही। क्या राजा को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे बेटा नहीं है? कई कारण उसमें है। एक बार गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अपने नाती को ले गई राजभवन में। दशरथ बैठे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब बैठी, और चिकोटी काट लिया। अब बेटा नाती रोने लगा, कहा दशरथ ने कहा दूध पिलाओ, प्यासा है, भूखा है। दूध पिलाया गया, चुप हो गया। अरुंधति ने फिर चुटकी काट लिया, काहे बंद, फिर रो गया, फिर रोने लगा, बार बार रो रहा है। तो दशरथ ने कहा कि भैया ये रोता क्यों है? कहा बताऊं? हाँ बताओ। कहा ये रो रहा है इसलिए कि आप चेला है हमारे पति के, आप चेला है हमारे पति के, गुरुदेव वशिष्ठ के। हमारे लाल का लाल सोच रहा है कि मेरा चेला कौन बनेगा, मेरा चेला कौन बनेगा। तब महाराज दशरथ ने कहा या तो आर या तो पार। आज गुरुदेव वशिष्ठ अगर आशीर्वाद ना दिए तो मैं सरजू में कूद कर जान दे दूंगा। धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। पुत्र कष्ट महाकष्टम, पुत्र का कष्ट महाकष्ट होता है। तब गुरुदेव के पास गए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। कल कथा आप लोग सुन चुके हैं और चलिए नामकरण हो गया है। इसके बाद धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हमारे भोलेनाथ जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा जब चले तो माता पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा ना तुमको हम साथ नहीं ले चल सकते। कहा ठीक है, लेकिन मैं दर्शन करने जाऊंगी जरूर। कहा ठीक है, तुम अपने सिस्टम से जाओ, हम अपने सिस्टम से जाएंगे। अब भोले बाबा काक भुसुंडी को साथ लिया और काक भुसुंडी आए तो काक भुसुंडी ने कहा बाबा अगर राम का दर्शन करना है तो तुम बनो मदारी और हम बने आपका जम्बूरा। तुम खेल दिखाओ जो कि आपके पास आधा सामान है, डमरू है, डमरू बजाता है ना बजारी। कहा आधा सामान तो मेरे पास है, ये सांप है, पहले ज्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हाँ हाँ ठीक है। भोले बाबा डमरू बजाए, दिन दिन निनाद निनाद डमरू यश प्राणे प्रकंपाम टिक टिक दिंदा घिमत घिमत रोम बाप। भोले बाबा की डमरू बजी। मेरे भोले की डमरू से डमक डम डम सदा निकले। मेरे भोले के डमरू से डमक डम
दिखा रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं। जम्बूरा कहता आओ, ये कलकत्ता से आए हैं जादूगर, जादू देख लो, जादू देख लो। और ये अपना शीश काट के दिखा देंगे और ये हमको उड़ा के दिखा देंगे। दुनिया भर की डींग हारते हैं, चाहे दिखावे कुछ। अब भैया कहाँ लोग जा रहे थे दर्शन करने राम का, राम जी का दर्शन करने जा रहे थे और ये कहते हैं कि गला काट के दिखा देंगे और ये उड़ा देंगे। तो सबको पकड़ पकड़ के लावे का घुसुंडी। अब लोगों को बड़ा क्रोध आ गया। कुछ लोगों ने क्या किया कि बाबा के डमरू और त्रिशूल बड़ी दूर फेंक दी। कहीं यहाँ दर्शन करे जा रही कि तुम हाथ डमरू और त्रिशूल और गला काटे वाली हम खेल सकते हैं। जम्बूरा का बड़ी दुई घूसा मारी बड़ी दूर जाके गिरे, भागो यहाँ से। अब शंकर भगवान ने कहा खुशी डमरू लपेटो यार, चलो जमुना जी के किनारे चले। अमरू डमरू लेके जमुना जी को सरजू के किनारे पहुंचे। कहा यार ये खेल तो चौपट हो गया, अब कौन सा प्रयास किया जाए। कहा घुसुंडी ने कहा तुम बनो ज्योतिषी, ज्योतिषी बन जाओ और हम तुम्हारे बने चेला। तो कहा कहो ज्योतिषी बने क्या हुई। कहा हम बताएंगे कि आप काशी से आए हैं, भविष्य देखते हैं। हम बताएंगे तो माताएं भविष्य देखने के लिए बड़ी लालायित रहती है कि हाथ में क्या लिखा है। देवियां इस माने में आगे रहती हैं। अब भोले बाबा बन गए ज्योतिषी, का घुसुंडी चेला बन गए और का घुसुंडी सबसे कह रहे हैं देखो ये काशी के बाबा हैं, भविष्य बताते हैं, जीवन में क्या क्या होना है सब बताते हैं, कितनी तरक्की होगी, कितने मकान बनेंगे, कितने दुकान बनेंगे, सारी बातें बताते हैं। कुछ लोगों ने तो ध्यान से नहीं सुना, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन माता पार्वती भैया दासी का रूप बना करके आई थी। तो कहा बाबा कहाँ के ज्योतिषी हो, कहा काशी के। भोले बाबा नहीं पहचान पाए, लेकिन माता पार्वती ने सोचा आए हैं, लाओ दर्शन करवाए दे। कहा ठीक है, माँ से पूछ के आऊं तब अंदर चलना। आज मैया गई और कहा महारानी एक ज्योतिषी आया है, वो भविष्य देखता है और हमारी इच्छा है कि राम जी की हस्तरेखा देखा जाए, कैसी दुल्हन मिलेगी, कब मिलेगी और कैसी बहुरिया होगी और कितने धनवान होंगे, कितने राज्य को जीतेंगे। कौशल्या मैया खुश हो गई, जल्दी बाबा को बुलाओ, बुलाओ बाबा। आप भैया दासी आई, बाबा चलो। काग भुसुंडी ने कहा बाबा अकेले ना जाना, हमको भी साथ ले चलो। दासी ने कहा बस ज्योतिषी की आवश्यकता है और कोई नहीं जा सकता अंदर। काग भुसुंडी ने कहा बाबा अगर हमको ना ले गए ना तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, जान लो, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि तुम कौन हो। तो भगवान ने कहा पहले हमका अंदर जाए दे भैया, हम जाएंगे तो कोई न कोई उपाय करेंगे, तुमको अंदर बुलाएंगे। कहा ठीक है जाओ। और अगर 10 मिनट से ज्यादा हुआ तो फिर हम तुम्हारी पोल खोलना शुरू कर देंगे। कहा ठीक है, पहुंचे तो देव भैया। अब भोले बाबा ज्योतिषी के रूप में आए। माता कौशल्या ने भगवान राम को चरणों में लिटाया, जल्दी से भोले बाबा उठाए, अरे भैया ये क्या कर रही हो। और भगवान राम का चरण कमल भोले बाबा अपने मस्तक पर पधराए। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो आप, काशी के शुद्ध विद्वान ब्राह्मण और हम क्षत्रिय हैं और हमारे लाला का पैर आप सिर पर रख रहे हैं, अरे ऐसा पाप न करो। कहा भैया तुम क्या जानो ये कौन है। तो कहा जल्दी हस्तरेखा देखो। कहा कि भैया हस्तरेखा हम क्या देखें, हमको हम चश्मा भूल आए हैं, चश्मा भूल आए हैं। तो कहा चश्मा, चश्मा क्या होता है। कहा कि हमारे साथ जो चेला है ना, तो वो हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो बताता है कि भाग रेखा शनि पर्वत पे पहुंची कि नहीं पहुंची।
व्याख्या हम करते हैं, वो बताता है कि रेखा कौन सी रेखा कहाँ पहुंची, उसके बिना बताए भैया हम व्याख्या नहीं कर सकते, हम नहीं बता पाएंगे। तो कहा जल्दी चेहरा को बुला दो। कहा घुसुंडी आए, कहा आओ बैठो भैया, बोलो। अब हस्तरेखा देख रहे हैं। कहा माता, ये जो तुम्हारा पुत्र है सारे जगत का कल्याण करता है और सारी पृथ्वी पे राज करेगा, सारी पृथ्वी पे प्रजा पालक, गौ पालक, धर्म पालक होगा। और जब ये पढ़ करके आएंगे तो एक बाबा इनको लेने आएंगे, मांगने आएंगे और जल्दी से बाबा के साथ भेज देना, वो बाबा जल्दी से विवाह करवा देंगे। कहा आगे फिर आएंगे तो बताएंगे। आगे सोचा बताओ तो गड़बड़ हो जाए हो कि जंगल जंग है, वो दशरथ मरण हो जाएगा, तो आगे ठीक नहीं है। अच्छी बात बता करके और भोले बाबा दर्शन करके और चल देते हैं। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंचे, माता जी पहुंच गई। कहा भोले बाबा दर्शन किया, अरे कहा ज्योतिषी बन करके गए थे, अरे तुरंत हमको बुलाया गया, वो सम्मान किया गया। कहा चलो बैठो, अगर हम ना हो इतना तो अंदर तुम ना जाए पाओ। कहा दासी तुम ही बन के गई थी क्या? कहा और क्या? कहा धन्य हो देवी, तुम्हारी भी जय जयकार हो। इस तरह से दर्शन हुआ और उसके बाद भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं।